एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने जा रही हूँ वो है व्हाट इज़ डिमांड फोरकास्टिंग एंड इट्स स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट स्लाइड पे मैंने मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग लिखा है, पर इससे पहले मैं आपको गो थ्रू करती हूँ व्हाट इज़ डिमांड। वो मैंने इसमें प्रॉपर मेंशन नहीं किया है, मैं जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रही हूँ कि डिमांड का मीनिंग क्या होता है। डिमांड होती है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which consumer are willing and able to purchase at various possible prices। एक डिमांड कमोडिटी मीन्स गुड्स, एक गुड्स की डिमांड मार्केट में जिसमें हम बोल रहे हैं कि कंज्यूमर किसी भी हाल में पे करने के लिए तैयार होता है, विलिंग टू पे वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कि आप फॉर एग्जांपल ले लो कि एक साल में आप सोचो एक प्रोडक्ट है, उसकी कभी भी ज़्यादातर प्राइस एक स्टेबल नहीं रहता है। लाइक अगर आप सोचो कि चॉकलेट है, ठीक है, उसका प्राइस अगर सपोज करो कि पूरे साल में फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो एक कस्टमर की डिमांड है कि उसने वो चॉकलेट खानी ही है, तो वो उसका प्राइस अगर 10 है वो तब भी खाएगा, अगर उसका प्राइस 20 है वो तब भी खाएगा। वो है डिमांड, क्योंकि ये नीड्स में नहीं आ रहा है, ये एक कस्टमर डिमांड कर रहा है। वो डिमांड करेगा तो मार्केट में वो आएगा, चाहे उसका प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो कस्टमर परचेज़ ही करेगा। मैं अगेन आपको डिमांड का मीनिंग फिर से गो थ्रू करती हूँ। डिमांड फॉर ए कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस। वो ज़्यादातर पॉसिबल प्राइसेस पे उसे परचेज करने की कैपेसिटी रखता है, वो होती है डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो इसके बाद है, मैंने आपको डिमांड का मीनिंग समझा दिया। उसके बाद देखो सामने स्क्रीन पे लिखा है मीनिंग ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इज़ एन अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द फ्यूचर लेवल ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब डिमांड होती है किसी चीज़ प्रोडक्ट की मांग, और फोरकास्टिंग का मीनिंग होता है, फोरकास्टिंग मीन्स कि फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करना। फ्यूचर के प्रेजेंट के बेसिस पे हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन लगा के चलते हैं, उसे बोलते हैं फोरकास्टिंग। अब डिमांड फोरकास्टिंग का मीन्स क्या हो गया कि फ्यूचर के लिए हमें फोरकास्ट करना डिमांड को। इज़ एन अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द फ्यूचर लेवल ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आज जिस प्रोडक्ट आज और पिछले पास्ट में पर हमारे प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितने उसको कंज्यूमर्स लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, उसी के बिहाफ पे हम फ्यूचर के लिए डिमांड फोरकास्ट कर लेते हैं। मीन्स कि फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट कितना सेल आउट होगा, तो उसी के बेसिस पे हम प्रेजेंट में ही डिमांड अपनी फोरकास्ट कर लेते हैं। ठीक है, एज़ पर द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। बिजनेस में अब जिसका 10 साल का बिजनेस होगा उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो उसी के हिसाब से अपनी फ्यूचर के लिए भी प्रेडिक्ट कर लेगा, हाँ कि मेरे फ्यूचर में इतना डिमांड होगा प्रोडक्ट का, तो उसी हिसाब से मैं अपना मैन पावर, अपनी मशीनरी या फिर अपना रॉ मटेरियल प्रिपेयर करके रखूँ। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट लिखा है टू अवॉइड बोथ अंडर प्रोडक्शन एंड ओवर प्रोडक्शन। अब अंडर प्रोडक्शन होता है कि अगर आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और ठीक है आपकी सप्लाई कम है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है, पर मार्केट से डिमांड आ रही है कि हमें ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहे हैं आपके, तो वो हो गया अंडर प्रोडक्शन। और ओवर प्रोडक्शन हो गया कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है और आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर रखी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओवर प्रोडक्शन। तो ये डिमांड फोरकास्टिंग लास्ट में इसका ये है कि डिमांड फोरकास्टिंग हम क्यों करते हैं, टू अवॉइड द अंडर प्रोडक्शन एंड ओवर प्रोडक्शन, कि हमारे प्रोडक्ट की ना अंडर प्रोडक्शन हो सके ना ओवर प्रोडक्शन हो सके। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, इसके मैंने स्टेप्स बताए हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग, फर्स्ट वन इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकेंड one is nature of product and market, determination of demand
fourth one is analysis of factors, fifth one is choice of method, sixth one is testing accuracy, and the last one is evaluation of forecast. अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप समझाऊंगी। सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले देखिए सामने स्क्रीन पे, इकोनॉमिस्ट फर्स्ट शुड बी क्लियर अबाउट द uses of forecast data and how it is related to forward planning by the firm. Depending on the scenario, the economists have to choose the type of forecast: short term, active, passive, conditional और non conditional. अब हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस चीज़ के लिए फोरकास्ट करेंगे। ठीक है, कि हमने फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करना है, हमने फ्यूचर के लिए अपने डिमांड जो है उसको प्रेडिक्ट करना है, तो हमें पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हमने क्यों करनी है। डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, इकोनॉमिस्ट हैज़ टू चूज़ द टाइप ऑफ फोरकास्ट। फर्स्टली फोरकास्ट के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं कि हम शॉर्ट टर्म के लिए फोरकास्ट करेंगे, ठीक है, या लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे। एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव मीन्स कि अगर हमने कोई न्यू पॉलिसी या कुछ भी चेंज करना है तो उसके हिसाब से हम फोरकास्टिंग करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे अपनी डिमांड को कि हम अगर हम अपनी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करते हैं तो हमारी डिमांड इस हिसाब से होगी, तो इस हिसाब से हम फोरकास्टिंग करेंगे। कंडीशनल है, नॉन कंडीशनल है। सबसे पहले हमें ये ऑब्जेक्टिव एक पिक करना होता है कि हमने शॉर्ट रन के लिए करनी है या लॉन्ग रन के लिए करनी है, एक्टिव करनी है, पैसिव करनी है। इसमें से अगर आप एक ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लोगे फिर आप अपनी डिमांड की फ्यूचर फोरकास्टिंग करोगे। तो उसके बाद सेकंड वन है नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट। अब इसके प्रोसेस में स्टेप में आपने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर लिया ऑब्जेक्टिव कि हमने क्या फोरकास्ट करना है, किस पर्पस पे फोरकास्ट करना है अपने प्रोडक्ट की डिमांड को। तो उसके बाद आपको प्रोडक्ट की नेचर और मार्केट के टाइप के बारे में वो करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे आप देखो, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर विच वी आर अटेम्प्टिंग टू डिमांड फोरकास्ट। हमें नेचर ऑफ प्रोडक्ट की नेचर को पहले आइडेंटिफाई करना होगा और मार्केट को भी। फोरकास्ट ऑफ डिमांड मस्ट एग्जामिन केयरफुली वेदर द प्रोडक्ट इज़ कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसर गुड और पेरिशेबल और ड्यूरेबल। अगर आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मैं अपनी न्यू जो प्रोडक्ट का नेचर है उसको प्रोडिक्ट करने के लिए मैं पीछे जो आपको फर्स्ट बताया कि ऑब्जेक्टिव सेट करना है उसमें एक्टिव ले लेती हूँ कि एक्टिव उसके हिसाब से मैं फोरकास्ट करूँगी डिमांड को। मैं अपने प्रोडक्ट की डिमांड एक्टिव उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करूँगी। हमने न्यू पॉलिसीज़ अप्लाई करनी है, उसी के हिसाब से अगर हम प्रोडक्ट की अपनी पॉलिसीज़ चेंज करेंगे तो हमारे फ्यूचर में क्या वो होगा, प्रेडिक्शन होगी डिमांड की, कम होगी या ज़्यादा होगी। तो पहले हमने उसमें देखना होगा कि हमारा प्रोडक्ट है किस टाइप का, कंज्यूमर गुड है, पेरिशेबल गुड है, मींस कि वंस टाइम कंज्यूमेबल। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो वंस टाइम कंज्यूमेबल होते हैं। साइड पे आप पिक्स देख सकते हैं, एक साइड है पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स जैसे लग्जरियस आइटम्स, कार्स एक्सेट्रा। तो ड्यूरेबल गुड्स में आते हैं लॉन्ग टाइम। फर्स्ट में हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया ऑब्जेक्टिव कि हमारा फोरकास्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हमारा, उसके बाद प्रोडक्ट किस टाइप का है हमारा, मार्केट किस टाइप की है हमारी, कि प्रोडक्ट हमारा ड्यूरेबल है या पेरिशेबल है या कंज्यूमर गुड है। तो फर्स्ट वन हो गया आपका और सेकंड वन हो गया। उसके बाद है थर्ड वन इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में आता है कि हमारे अगर हमने कुछ भी प्रेडिक्ट करना है, फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करना है, तो हमारे प्रोडक्ट का नेचर क्या है। फर्स्टली वो तो हमने पिछले पॉइंट में भी क्लियर कर लिया। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। हमारे प्रोडक्ट के प्राइस के साथ साथ हमें अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं जो रिलेटेड गुड्स हैं उसके भी प्राइस को कंसीडर, उसको भी देखना पड़ेगा, उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। उसी के हिसाब से हम अपने फ्यूचर प्रोडक्ट डिमांड की कर सकते हैं। उसके बाद हमें अपने कंज्यूमर्स की इनकम के बारे में भी पता करना होगा, उसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कंज्यूमर की इनकम क्या है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम अपने डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं कि अगर हम अपनी प्राइस को बढ़ा दें या प्रोडक्ट के, तो हमारे कंज्यूमर की इतनी इनकम है कि वो उसको अफोर्ड कर सकेगा।
उसके बजट में है, वो हमें अपनी पॉपुलेशन के बारे में कंसिडरेशन करना होगा कि हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग हमें फोरकास्ट करना होगा। उसके बाद तो फिर हम अपने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड को पहले थर्ड पॉइंट में क्लियर करेंगे फोरकास्ट करने के लिए, डिमांड फोरकास्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वन है एनालिसिस ऑफ फैक्टर। एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स में हमें सबसे पहले फोर्थ वन पॉइंट है ये स्टेप्स का, कि जो फैक्टर्स हैं उसको, जो हमने डाटा कलेक्ट करना है उसको एनालिसिस करना है कि हमें कि किस हिसाब से हमने डाटा कलेक्ट करना है, उसी के हिसाब से हम अपने डिमांड को भी फोरकास्ट करेंगे ना। और जैसे कि आपको पता है टाइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग फर्स्ट वन है उसमें ट्रेंड फैक्टर्स। ट्रेंड फैक्टर्स में हम क्या करते हैं, उसमें फैक्टर अगर हमने ट्रेंड फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर लिया तो उसमें हम मोर देन 10 ईयर्स काउंट करेंगे। जो हमने डाटा कलेक्ट करना है वो हम 10 ईयर्स से ज़्यादा का लेंगे, उसी के हिसाब से हम अपनी डिमांड को फोरकास्ट करेंगे। उस सेकंड पॉइंट है साइक्लिकल फैक्टर्स। उसमें हम कौन से लेते हैं, 3 to 10 ईयर्स। फर्स्ट में हमने मोर देन 10 ईयर्स लिया, सेकंड में हम लेंगे 3 to 10 ईयर्स, ठीक है। उसी के हिसाब से हम अपना डिमांड फोरकास्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वन है सीजनल फैक्टर्स। उसमें हम विद इन द ईयर, फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो कि ड्यू टू क्लाइमेट, अगर विंटर का टाइम है तो हम उसी के हिसाब से 6 मंथ्स का लेंगे डाटा। अगर समर का टाइम है तो भी हम 6 मंथ्स का डाटा लेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम डाटा लिखे, फिर हम उसको हिसाब से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे डिमांड को। तो लास्ट वन है रैंडम फैक्टर्स। रैंडम फैक्टर्स में आता है जो भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर जैसे आपको आजकल पता है कि तुर्की में वो हुआ, क्या अर्थक्वेक आया है ना, तो फिर उसके हिसाब से हम अपने डाटा को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कुछ भी। अगर वहाँ पे अगर सोचो कि फिर किसी प्रोडक्ट की हमने फोरकास्ट करना है, डिमांड फोरकास्ट करना है, वो अब ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल हुआ, उसको अब नेचुरल डिज़ास्टर है, तो हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, रैंडम फैक्टर में आएगा ये। इसमें हम अपनी डिमांड को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते फ्यूचर के लिए। इन 4 फैक्टर की हेल्प से हम अपनी फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। इनमें से पहले फैक्टर चूज़ करते हैं कि किस फैक्टर के हिसाब से हम अपनी डिमांड को, डाटे को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें हम चॉइस ऑफ मेथड करेंगे। जो हमने डिमांड फोरकास्ट करनी है उसको हम किसी मेथड के थ्रू ही करेंगे ना। तो उसमें सामने स्क्रीन पे देखिए, द इकोनॉमिस्ट हैज़ टू चूज़ अ पर्टिकुलर टेक्निक फ्रॉम अमंग वेरियस टेक्निक्स। डिमांड फ्यूचर के लिए डिमांड हमने फोरकास्ट करनी है, वो हम किसी मेथड के थ्रू ही करेंगे ना, उसी के हेल्प से करेंगे। डिमांड फोरकास्ट करने के डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिसके हिसाब से हम फ्यूचर की डिमांड की फोरकास्टिंग करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट हमने मेथड जो भी यूज़ करना है वो पहले जो सेकंड पॉइंट में आपने देखा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है डिमांड फोरकास्टिंग करने का। उसके बाद प्रोडक्ट की नेचर देखते हैं, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखते हैं, फिर हम एनालाइज करते हैं कि किस फैक्टर के हेल्प से हम डिमांड फोरकास्ट करेंगे। उसके बाद अब हम समझ रहे हैं चॉइस ऑफ मेथड, कि हमने कौन सा मेथड पिक करना है जिससे हम स्टैटिकल डाटा कलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से हम फ्यूचर के लिए डिमांड फोरकास्ट करेंगे। अब इसके बाद है टेस्टिंग एक्यूरेसी। नेक्स्ट स्टेप है टेस्टिंग एक्यूरेसी। इसमें क्या होता है, अब हमने जो भी पीछे सारे स्टेप फॉलो किए उसके बाद है टेस्टिंग एक्यूरेसी में हम अपने सारे डाटा को एक्यूरेसी फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। मींस देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ टेस्टिंग स्टैटिकल एक्यूरेसी इन ए गिवन फोरकास्ट। अब इसको एक्यूरेसी में चेक करने के लिए भी इसके डिफरेंट बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से हम अपने डाटा को चेक कर सकते हैं। दिस टेस्टिंग इज़ नीडेड टू अवॉइड रिड्यूस द मार्जिन ऑफ फोरकास्टिंग एरर, कि हमारे जो हमने फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट करना है, जो भी हमारी प्रेडिक्शन होगी वो सही है या नहीं, वो इसके थ्रू हेल्प से हमें पता लग जाएगा और हमारी गलती होने के बहुत कम चांसेस होंगे। और ये आल्सो हमें डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। अगर हमारी कितनी % एक्यूरेसी है डाटा की, हमने जो कलेक्ट किया है किस फैक्टर के हिसाब से कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट है भी है या नहीं है, वो हमें किससे क्लियर हो जाएगा, टेस्टिंग एक्यूरेसी स्टेप से।
अब लास्ट वन है इसका इवैल्यूएशन ऑफ फोरकास्ट। अब सारे स्टेप्स हो गए हैं इसके। आइडेंटिफाई, फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव, नेचर, डिटरमिनेंट्स, एनालिसिस, चॉइस, सब कुछ हो गया, टेस्टिंग हो गया, सब कुछ हो गया। हमारा जो भी डाटा था उसको टेस्ट भी कर लिया। उसके बाद क्या करना है, इवैल्यूएट ऑफ फोरकास्ट। अब इसको हमने इवैल्यूएट करना है। फोरकास्टर्स जो होते हैं, जो फोरकास्टिंग करते हैं, उनको needs to evaluate estimate figure of demand and make the appropriate policies and planning for the firm। अब डाटा के हिसाब से जो भी उन्होंने जिस भी हिसाब से कलेक्ट किया है, जिस फैक्टर के हिसाब से कलेक्ट किया, उसके हिसाब से वो फर्म के लिए प्लानिंग करेंगे कि उनकी अब डिमांड फ्यूचर में कितनी होगी, कितनी नहीं। एक्सपर्ट्स कैन मेक अ रिपोर्ट ऑन फ्यूचर पॉलिसीज आफ्टर वैल्यूएशन। अब इस सारी वैल्यूएशन के बाद जो फोरकास्टर्स होते हैं, जो फोरकास्टिंग करते हैं, वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं एंड पॉलिसीज़ फॉर आफ्टर द इवैल्यूएशन। ये सारे प्रोसेस के बाद वो फॉर फ्यूचर की कितनी डिमांड होगी, फोरकास्टिंग होगी, वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग। तो ये था आपका टॉपिक, व्हाट इज़ डिमांड फोरकास्टिंग एंड इट्स स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे प्रिपेयर कर लीजिए। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।